हम पर जो गुजरती है वो हमें हमेशा याद रह जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब हम दूसरों के साथ हुए हादसों को ताउम्र नहीं भुला पाते हैं। बात करीब 6 साल पहले की है। मैं इलाहाबाद के एक घनी आबादी वाले मोहल्ले में अपनी बहन के खाली मकान में 2 सहेलियों के साथ पढ़ाई के लिए रहती थी। मकान क्या था, एक बड़े घर में बंटवारे के बाद मिले एक कमरे के ऊपर 3 कमरे बनवा कर रहने लायक बनाया गया था। मेरी दोनों सहेलियों की परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं और दोनों गांव जा चुकी थीं। मैंने सिविल सर्विस की कोचिंग ज्वाइन की थी, इसलिए गर्मी की छुट्टियों में भी घर नहीं जा पाई थी। घर के बगल में कई झुग्गी झोपड़ियां थीं, जिनमें मजदूरों के परिवार रहते थे। एक शाम मैं अकेली छत पर टहल रही थी। बगल वाली छत पर एक 1.5-2 साल की बच्ची के साथ एक 25 से 30 साल का आदमी खेल रहा था। बच्ची जिस तरह उसके साथ घुल मिलकर खेल रही थी, देखकर ऐसा लगा जैसे वो उस आदमी को अच्छे से जानती थी। मैं कुछ इस तरह खड़ी थी कि मैं उन्हें देख सकती थी, लेकिन वे मुझे नहीं। मैंने देखा अचानक उस आदमी ने बच्ची को गोद में उठाया। पहले कुछ देर उसके गालों को चूमता रहा, फिर बच्ची को किनारे ले जाकर अपना लिंग उसके शरीर पर रगड़ने लगा। मेरा ऐसा लिखना अटपटा लग सकता है, लेकिन ये जरूरी है। शायद मेरे लिखने से कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर ज्यादा सतर्क हो जाएं। शायद अपनी बच्चों को हर किसी के हाथों में सौंपने से माता पिता एक बार सोचने लगे। वह छोटी सी बच्ची मम्मी मम्मी चिल्लाती रही, लेकिन आदमी ने उसे काफी देर बाद छोड़ा। उससे छूटने के थोड़ी देर बाद बच्ची फिर से खेलने लगी। यह सब देखकर उस समय मैं बहुत डर गई और मैंने किसी से कुछ नहीं बताया। मुझे डर था कि अगर मैं किसी से शिकायत करूं तो वह शख्स मुझे ही कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैं स्वार्थी हो गई थी, लेकिन उस पर वक्त स्वार्थी हो जाना मुझे जिंदगी भर के लिए पछतावा दे गया। मैं आज भी सोचती हूँ कि काश मैंने बच्ची के लिए कुछ किया होता। पता नहीं कब तक उसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ा होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें। धन्यवाद। आप लोग हमेशा खुश रहे।